लैंड ऑफ मिस्ट्रीज यानी मिस्र की वैली ऑफ किंग में जहां कई हिडन टॉम्ब्स लुटेरों के हाथों लुटते रहे, वहां एक सीक्रेट टॉम्ब ऐसा भी था जिसे पिछले 3000 साल से किसी ने छुआ भी नहीं था। और ये सीक्रेट चैम्बर 1922 तक आर्कियोलॉजिस्ट की नजरों से भी ओझल रहा। लास्ट 200 इयर्स तक रिसर्चर्स ने इस जगह से 65 टॉम्ब्स डिस्कवर किए, लेकिन किसी टॉम्ब से भी सोने से बने हुए खजाने और जवाहरात नहीं मिले थे, जो सिर्फ एक ही टॉम्ब से बरामद हो गए। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उस टॉम्ब की जो सिर्फ 19 साल की उम्र में मलेरिया से मरने वाले फिरौन किंग टूटनखामून का था। ये साल 1922 था जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर हॉवर्ड कार्टर ने वैली ऑफ किंग्स की रेत में धंसे नीचे उतरते हुए स्टेप्स डिस्कवर किए। इन स्टेप्स की खुदाई करके जैसे ही हॉवर्ड किंग टूटन के टॉम्ब की एंट्रेंस पर पहुंचे तो ये बात इनको भी मालूम नहीं थी कि जो 3000 साल पुराना खजाना वो डिस्कवर करने जा रहे हैं उसे आइंदा आने वाली जनरेशंस कई सदियों तक याद रखेंगी। पहाड़ के नीचे मौजूद खुफिया टनल से गुजरते हुए ये रास्ता हॉवर्ड को एक टॉम्ब की एंट्रेंस तक ले गया, जिसका दरवाजा खोलने पर ऐसे नायाब खजाने रिसर्चर्स को चौंका रहे थे जिनका गुमान आज से पहले किसी ने ना किया था। 5000 किस्म के नायाब आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ प्योर गोल्ड से बने कई मुजस्मे इस सीक्रेट चैम्बर में मौजूद थे। ये खजाना तो अपनी जगह मौजूद ही था, लेकिन अभी इससे भी खास खजाना रिसर्चर्स की हैरत में और भी इजाफा करने वाला था। 3000 साल पहले मरने वाले किंग की मम्मी 90 केजी के प्योर गोल्ड से बने हुए कॉफिन में गोल्डन डेथ मास्क पहने रिसर्चर्स की हैरत में और भी इजाफा कर रही थी। नाज़रीन, किंग टूटनखामून सिर्फ 9 साल की उम्र में ही मिस्र का बादशाह बन चुका था और अपने बाएतमाद वजीरों की मदद से मिस्र की अजीम सल्तनत पर राज कर रहा था। 19 साल की उम्र में मलेरिया की बीमारी ने अचानक इसको मौत के मुंह में धकेल दिया। 1922 में हॉवर्ड कार्टर ये अजीम डिस्कवरी करने के बाद 1939 में इंतकाल कर गए थे और वैली ऑफ किंग्स समेत किंग टूटनखामून की मम्मी पर रिसर्च का काम भी रुक गया था। लेकिन आखिर कई दहाइयां गुजरने के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई वैसे वैसे रिसर्चर्स भी मिस्र की लैंड ऑफ मिस्ट्रीज में और भी इंटरेस्ट लेने लगे। इन रिसर्चर्स में फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल भी सरफहरिस्त थी, जिन्होंने किंग टूटनखामून पर रिसर्च के काम को दोबारा रिस्टोर किया। उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर ये टॉम्ब 3000 साल तक लुटेरों से कैसे बचा रह गया। 1922 में जब ये टॉम्ब डिस्कवर हुआ तो इसकी एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थरों का मलबा मौजूद था जो बाकी मिलने वाले टॉम्ब्स पर मौजूद नहीं था। यही पत्थरों का मलबा इस सीक्रेट टॉम्ब को लुटेरों की नजरों से ओझल रखने का बायस बना। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि ये पत्थर आखिर इस टॉम्ब की एंट्रेंस पर आए कहां से। जब आलिया और उनकी टीम ने टॉम्ब के ऊपर मौजूद पहाड़ का ड्रोन फुटेज की मदद से मुआयना किया तो ये मालूम हुआ कि किसी जमाने में इस पहाड़ के ऊपर से पानी गुजरकर नीचे गिरा करता था, जो अपने साथ साथ मिट्टी और पत्थर भी नीचे लाता था। यही पत्थर आहिस्ता आहिस्ता इस टॉम्ब की एंट्रेंस पर जमा होते रहे और इसको ब्लॉक करते रहे, जिसकी वजह से इस टॉम्ब में मौजूद खजानों को 3000 साल तक किसी ने भी नहीं छुआ था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोमेटिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।